हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक और क्लास ले आया हूं। और इस क्लास के अंदर हम जो 3 ब्लर्स हैं, एक ब्लर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसको भी हम एक दफा रिपीट कर लेंगे और बाकी जो रेडियल ब्लर है और स्मार्ट ब्लर है उसको भी हम आज पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बैकग्राउंड है, एक रोड है जो सीधा जा रहा है और एक मेरे पास कार है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लाइट पढ़ाया था कि ब्लर कभी हम किसी चीज को फोकस करना चाह रहे होते हैं तो हम उस चीज के अलावा जो उसका बैकग्राउंड होता है उसको सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क करके ब्लर कर देते हैं, या किसी का फेस छुपाना, जैसे लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। तो मैंने कहा यार मैं फिलहाल कार को उठा देता हूँ। मैंने कहा भाई ये मुझे जो है ना फोकस करना है सिर्फ इतना एरिया, बाकी सब ब्लर सा हो जाए। तो मैंने एक पेन टूल से रैंडम सा पाथ बनाया। मैंने कहा मुझे यार ये इतना एरिया, सॉरी इतना दूर नहीं, मैंने कहा इतना एरिया मुझे फोकस में रखना है और बाकी मेरे पास ब्लर हो जाए। तो इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, और एक को मैंने इससे क्लिपिंग मास्क कर दिया। ठीक है ना, इस वाले को मैंने इससे क्लिपिंग मास्क किया। इसको मैंने ऐसी रखा जो असल मेरे पास पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज है ना, पूरी जो इमेज है, मैंने इसको अफेक्ट में गया और ब्लर विद ब्लर एंड गॉसियन ब्लर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे मैं प्रीव्यू लेता हूँ और मैंने कहा ब्लर करो ब्लर करो ब्लर करो। अब देखो ये जैसे कैमरे में नहीं होता पीछे वाले चीज को ब्लर कर देते हो कितना। अब मैं ज्यादा करके दिखा रहा हूँ, हालांकि ज्यादा नहीं करना आपने वरना खराब लगेगा, लेकिन आप ये देखें कितना, ये देखें कितना क्लास लग रहा है कि बंदे को किसी, अक्सर होता है कोई बंदा तस्वीर खींची हुई है और उसका बैकग्राउंड ब्लर नहीं हुआ, तो आप उस बंदे को क्लिपिंग मास्क करके पीछे वाले बैकग्राउंड को आप ब्लर कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और अगर आप इसको, एक फोटोशॉप होता है एवरेज ब्लर, ठीक है, अगर आप इस ब्लर को पूरा कर देंगे ना तो इसमें जो एवरेज कलर आ रहा होगा ना उसको मैक्सिमम लेके ब्लर इस तरीके से दिखा देगा। आप इस तरीके से हम अक्सर इससे बैकग्राउंड बनाते हैं। तो आप ये गॉसियन ब्लर है सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, ये बस इमेज है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा लगे कि कार में मोशन है, कार चलती हुई आ रही स्पीड से। तो यहाँ पर एक ब्लर होता है, वेयर इज द ब्लर, यहाँ पे होता है एक रेडियल ब्लर। हमें ये ब्लर इस्तेमाल करने से पहले मैंने कहा कि मुझे उसमें स्पीड दिखानी है रोड के अंदर, तो मैंने कहा रोड के साथ साथ ये पार्ट भी मैं इतना पार्ट में, जब रोड स्पीड दिखाएगा तो यकीनन मुझे, मैं इसको यहाँ से, मैंने कहा भाई ये पार्ट भी, ये मैंने इस तरीके से, ठीक है, आसान चीजें पढ़ा रहा हूँ। और क्लिक किया, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, और इससे मैंने एक रोड को क्लिपिंग मास्क कर दिया और ये मेरे पास रोड इधर रखा हुआ है, ठीक है। एक मेरे पास पूरी इमेज है और एक मेरी तस्वीर है। इसको मैं ले आता हूँ कंट्रोल ब्रैकेट पीछे और इस कार को यहाँ पे रखा। इस जो ये पीस है ना मेरा, मैं इसके ऊपर लगाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर लगाया था, अब मैं इसको जो पीस क्लिपिंग मास्क किया इसके अंदर जाता हूँ, ब्लर एंड रेडियल ब्लर। इसमें 2 ऑप्शन है, क्वालिटी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक है स्पिन, घुमाना है इसको, मैंने कहा नहीं घुमाना नहीं है भाई, आप इसको जूम का इफेक्ट दो। आप जूम आप यहाँ से भी इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ऐसे जूम करना है, कैसे जूम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इसको यहाँ पे रखा, मैंने कहा भाई आप इसको जूम बढ़ाओ, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बढ़ाया। अभी सेंटर से निकल रहा है जूम, आप कोने से भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा अच्छा सॉरी, इफेक्ट ब्लर और रेडियल ब्लर, ठीक है। अगर नॉर्मली सेंटर से निकलता है तो मैं जूम किया, अब मैं इसको जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ाऊंगा सेंटर में आ रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको सेंटर में रखता हूँ, मैंने कहा मुझे जितना ब्लर दे दो, ओके। अब यहाँ देखें इसके अंदर एक ब्लर टाइप का इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं जूम आउट करता हूँ, देखें बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ बेहतर है। अच्छा, मैं इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके नीचे यही इमेज है, तो ये किसी हद तक मतलब जो मामला बेहतर हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा ओपेसिटी, अच्छा या आप वैल्यू ही कम डालते, आपने इतनी वैल्यू डाली क्यों, मैं कम डाल सकता था वैल्यू। तो मैंने फिलहाल इसकी ओपेसिटी कम कर देने का, यार थोड़ा सा नीचे से असल रोड देखे, बस इतना काफी है। थोड़ा बढ़ा देना, ज्यादा कम हो गया, लाइक दिस, मैंने कहा बेहतर है। मैंने कहा इसके अंदर ब्लर लगाना है लेकिन बहुत कम, तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक। तो ये 2 इमेजेस हैं, ठीक है, मैं दिखा इसलिए रहा हूँ आपको ताकि पता चल जाए। मैंने इसको वापस ऊपर रखा और पीछे वाली इमेज के अंदर मैंने ब्लर में जाता हूँ, मैं इस पे लगा देता हूँ रेडियल ब्लर, लेकिन बहुत ही लाइट, लाइक दिस, ओके। अब वो ब्लर मेरे पास देखें कार के अंदर ब्लर लगा हुआ है। अब मैं इस कार को थोड़ा सा, इस कार को मैं ऊपर लाता हूँ तो देखें ये पीछे वाली इमेज मेरे पास सही है, आगे वाली कार ब्लर है मेरे पास, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से अब
पीछे वाली में इसकी ऑपेसिटी कम कर दें। तो मैंने कहा थोड़ी सी ना ये ब्लर दिख रही है आपको, बस ये देखें। तो आप कार को भी हिलाएंगे ना तो पीछे से जो ब्लर वाली कार है वो आपको किसी हद तक दिखेगी। तो मैं फिलहाल ऊपर वाली इमेज को हटा देता हूँ और वो ऊपर आ गई है एक्चुअली, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं, इसकी ऑपेसिटी 0 हो गई, इसलिए नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। ये मेरे पास कार की जो ब्लर कार है वो है। अगर आप इसको देखें, इन दोनों में देखें फर्क आएगा। इसमें ऐसा लगेगा ये वाकई में रखी हुई, ये लगेगा हाँ यार ये भी चलती हुई आ रही किसी हद तक। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो अपीयरेंस के पैनल में जाके रेडियल ब्लर को मैं पढ़ा चुका हूँ, अपीयरेंस के पैनल के अंदर सारी चीजें एडिट हो सकती हैं। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने ये आपको ऑप्शन दिया कि आप किस तरीके से रोड के अंदर मोशन ला सकते हैं, सही है। डिफरेंट तरीके से आप इसके अंदर ब्लर लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको सिलेक्ट करके मैं इसको ऊपर आता हूँ, मैंने कहा भाई इसको एडिट करना है, ब्लर लेता हूँ। और मैंने कहा भाई मुझे ब्लर तो करना है, लेकिन सॉरी इसको रेडियल ब्लर तो देना है, ब्लर भी आया मोशन भी आया, लेकिन मैंने कहा भाई आप इसको जो है ना ब्लर दो यहाँ से। तो आप इसको इस तरीके से ब्लर निकाल सकते हैं कि भाई कोने से ब्लर निकले, अब सेंटर से ना निकले। तो आप यहाँ से भी इस तरीके से ब्लर लगा सकते हैं। ओके कर दें और अब देखिएगा, ओके 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 देखें अब ब्लर ऐसे निकल रहा है, इस तरफ से आ रही है लाइंस। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप कहाँ से किस चीज को ब्लर लगाना चाहते हैं। अच्छा, एक होता है स्पिन का ब्लर। कभी कभार हमें जो ना मूवमेंट दिखानी होती है किसी चीज के अंदर, जैसे इसके अंदर मूवमेंट है, ये जूम का ब्लर है, किसी चीज को जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, किसी चीज के अंदर वैसे ब्लर दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल ये टायर है, सॉरी व्हील है, पूरा टायर के साथ है, टायर ये अलग चीज कहलाती है और ये रिम कहलाता है, तो पूरा व्हील बन जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, मैंने कहा इसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट चारों के ऐसा लगे हल्का सा लगे कि ये घूम रहा है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, स्टार लेता हूँ, स्टार लेने के बाद कोई सा भी कलर ले लेता हूँ और कुछ भी ले लेते हैं, रेडिश ले लेते हैं और इफेक्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं होता है ऐसे ट्विस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ 25 या 24, ठीक है, या -60 कर देता है, इस तरह घूम रहा है। मैं कहा इन दोनों को पर अप्लाई कर देते हैं। इसको मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस, इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा हल्का सा ब्लर में लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन घूमता ब्लर लगे, तो इसलिए उसको यहाँ पे आता हूँ ब्लर के ऊपर एंड हिट द रेडियल ब्लर, क्लिक कर लेते हैं। और मैंने कहा इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दो और स्पिन करना है, इस दफा गलती से कर रहा था मैं, गलती से कम करो भाई, ओके। तो आप इसके अंदर देखें हल्की सी मूवमेंट टाइप की शो हो जाएगी। ये हर बंदा देखें, इससे नियॉन लाइट का भी इफेक्ट बना सकते हैं, हल्का सा कोई स्पीड दिखानी है चीज के अंदर। ये मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया इसके अंदर, इसलिए ये स्टेप का इफेक्ट दे रहा है। तो आप रेडियल ब्लर के अंदर आए और आप इसकी वैल्यू कम करें, क्योंकि आपने हल्की सी मूवमेंट शो करनी होती है ना, तो आप हल्का सा लगाते हैं, यार कुछ हिल रहा है, कुछ मूवमेंट है। इसी तरीके से अगर मैं इस व्हील के अंदर पूरे मैं आपको एक ब्लर लगा के दिखाऊं, और यहाँ पे आते हैं हम रेडियल ब्लर के अंदर, क्लिक करते हैं, स्क्रीन के ऊपर आते हैं और इतने ब्लर लगाते हैं, बल्कि थोड़ा सा कमी कर लेते हैं। देखें किस तरीके से इनमें मोशन शो हो रही है। तो आप इस तरीके से इनको ब्लर लगा सकते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं और मैं यहाँ पे कुछ ऐसी इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इनको। एक हाई क्वालिटी इमेजेस हैं और मैं इम्बेड, वैसे तो फोटोशॉप पे नॉर्मली हम ये वाले काम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें इलस्ट्रेटर भी काम करना पड़ जाता है कि हमें इनकी स्किन को स्मूथ करना है, जो इसके ब्लेमिशेस आ रहे हैं, छोटी छोटी झुर्रियाँ जो आ रही है ना, इनको खत्म करना है, किसी हद तक स्मूथ करना है। जरूरी हम फेस पे करें, हम बहुत सारी चीज़ों पे भी कर सकते हैं और दूसरी चीज़ पे, लेकिन मैं आपको इस पर इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि हाई क्वालिटी होती है। और मैं इफेक्ट पे जाता हूँ एंड हिट द ब्लर एंड स्मार्ट। ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपकी स्किन को हल्का सा स्मूथ कर देता है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो नोज है, ये नोज ऐसी थी, ये देखें ऐसी, मैं क्लिक जैसे छोड़ूंगा तो ये नोज इसने ऐसी कर दी। आपके पास रेडियल है, क्वालिटी है, मैं हाई कर देता हूँ, क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आ जाएगा इससे। और लेकिन आपके पास पीसी भी हैंग हुआ है इससे। और देखें ये किसी हद तक ब्लर करके आपके एबो को छुपा रहा है, तो आप इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ाएंगे तो देखिए और कर रहा है, लेकिन ज्यादा करेंगे तो खराब भी कर देगा। देखें ये देखिए, ये था, ये हो गया, ये था, ये हो गया। तो थ्रेशोल्ड कम कर दें थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये देखें, ठीक है। अब इन चीजों को डिजिटल आर्ट टाइप का ये इफेक्ट है, स्मूथ से दे देता है। तो आप इससे ओके कर दें तो काफी बड़ी इमेज है और मैंने अच्छा खासा ब्लर लगाया है, तो ये शायद थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो, देखें इसने थोड़ा सा ना हैंग भी हो गया, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। और जैसे ही स्टेप का काम हो ना, प्रोसेसिंग हो रही हो, रैम इस्तेमाल हो रही हो, तो आपने फौरन क्लिक नहीं कर देना। हालांकि मैं देखें, मैं इस वीडियो को क्या नाम है
फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ कि भाई ये पार्टी काट दूं, बच्चे को दिखे ही ना। लेकिन मैं आपको ये चीज़ मैं कभी भी नहीं करता, ताकि ऐसा ना हो कि जो मुझे मुश्किल हो रही है वो आपको पता ही ना, और जब आपके पास हो वो आप परेशान हो जाएं कि यार उनके पास तो एकदम अचानक से हो गया था, मेरे पास तो इतना हैंग हो रहा है। तो अब देखते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो मैं, अच्छा मजे की बात ये, इतना मैंने इफेक्ट लगाया नहीं है, लेकिन मेरी इमेज बहुत बड़ी है। इमेज एक तो बहुत बड़ी है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन मैं समझता हूँ 4000 पिक्सल से ऊपर की इमेज है। एक तो इमेज इतनी बड़ी, या तो मुझे इमेज छोटी करनी चाहिए थी, या फिर मैं दूसरा काम करता कि मैं इफेक्ट को बहुत ही रेयर लगाता, बहुत कम लगाता। लेकिन इतनी बड़ी इमेज के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक जग के अंदर या एक बहुत बड़े टब के अंदर एक गिलास पानी डाल दिया, तो पता ही नहीं चलेगा वो पानी गया कहाँ है भाई, ठीक है, क्योंकि वो जग जो टब है वो बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से जो उसका पानी है वो बहुत कम है। अब वो इमेज इतनी बड़ी है, अगर मैं उसको ऊपर इफेक्ट लगा देता बहुत छोटा सा, तो वो तो पता ही नहीं चलता, आप बोलते पता नहीं क्या हो रहा है भाई। लेकिन अब इमेज थी बड़ी, हाई क्वालिटी थी, तो उसके हिसाब से ही मुझे इमेज के अंदर इफेक्ट लगाना था। तो अभी देखते हैं भाई, काफी देर हो गई है और वेट कर रहे हैं हम, तो लेट्स आप लोग, अच्छा मैं तो वीडियो को नहीं करता कभी भी, फॉरवर्ड नहीं करता, लेकिन अगर आप बोर हो रहे तो आप कर लीजिएगा। देखें यहाँ पर आ गया। अब कितना स्मूथ टाइप का स्किन टाइप की हो गई, लेकिन ये आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फजूल में नहीं करनी। जहां पर नीड हो वहां पे करेंगे, और लिमिटेड करेंगे, कम करेंगे, कम कम करके। मैंने ज्यादा कर दी थी, लेकिन आप कम करके जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आपने थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़ा सा, तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, एकदम नहीं बढ़ा देंगे तो आपकी पीसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होना चाहिए। तो आप इस ब्लर को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैंने इसको फिलहाल डिलीट कर दिया पिक्चर को। तो देखा आपने कि मैंने तीनों ब्लर्स बढ़ा दिए फोटोशॉप के अंदर, ये ब्लर्स की तादाद ज्यादा होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अब ये जो ब्लर है ना, जैसे आप सोशल मीडिया की पोस्टें बनाएंगे और क्या नाम है, बहुत सारी चीजें बनाएंगे, तो उसमें कहीं किसी ने कोई आइकन ब्लर किया होता है, कोई किसी ने बर्गर की कोई पोज बनाई हुई है तो उसके अंदर मिर्चें जो लगी हुई उसको हल्का सा ब्लर किया हुआ है, किसी ने आइकन ब्लर किया हुआ है, तो आप वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपकी एसेंशियल ट्रेनिंग्स है, आपको पता चले कि भाई टूल है कौन सा, चलता कैसे, किस तरीके से हैंग होता है, किस तरीके से हैंग नहीं होता, आपको सारी मालूमात हो। फिर बनाना कैसे, स्किल्स किस तरीके से होती है, मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में आके आपको दिखाऊंगा भी कि किस किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम और मजीद चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ साइजिंग वगैरह के हैं, कुछ कलर थ्योरी के, कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम फोटोशॉप की तरफ मूव करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।